आज आप लोग को हम रोटरी कंप्रेसर के बारे में बताएंगे। रोटरी कंप्रेसर है क्या चीज़, ठीक है। रोटरी कंप्रेसर उस कंप्रेसर को कहते हैं जो रोटरी मोशन द्वारा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, ठीक है। रोटरी कंप्रेसर किसे कहते हैं? रोटरी कंप्रेसर उस कंप्रेसर को कहते हैं जो रोटरी मोशन द्वारा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, जिससे रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरी होती है, ठीक है। तो उस कंप्रेसर को क्या कहते हैं? यानी कि रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेशनरी ब्लेड टाइप, यानी स्थिर ब्लेड टाइप, जिसका ब्लेड क्या होता है, स्थिर रहता है, केवल रोलर उसका घूमता है, उसको स्टेशनरी ब्लेड टाइप कहते हैं। और दूसरा रोटेटिंग ब्लेड टाइप, क्या कहते हैं? रोटेटिंग ब्लेड टाइप, जिसका ब्लेड घूमता है, उसको कहते हैं रोटेटिंग ब्लेड टाइप, ठीक है। आपके सामने जो है यह फिगर जो दिखाई दे रहा है, यह क्या है? यानी कि रोटरी कंप्रेसर है। और ये रोटरी कंप्रेसर में कौन से कंप्रेसर है? तो रोटरी कंप्रेसर में स्टेशनरी ब्लेड टाइप कंप्रेसर है। क्या है? स्टेशनरी ब्लेड टाइप कंप्रेसर है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि रोटरी कंप्रेसर किसे कहते हैं? तो वह कंप्रेसर जो रोटरी मोशन द्वारा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, तो उस कंप्रेसर को रोटरी कंप्रेसर कहते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है स्टेशनरी ब्लेड टाइप, जिसको स्थिर ब्लेड टाइप कहते हैं, और दूसरा रोटेटिंग ब्लेड टाइप, ठीक है। स्टेशनरी है, स्टेशनरी एक स्टेशनरी का मतलब होता है पेन कापी का कलम का दुकान, वो मत समझिएगा, ये स्टेशनरी है, ठीक है। स्थिर जो है ब्लेड टाइप, इसमें ब्लेड जो है स्थिर रहता है, समझ में आ रहा है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। और एक होता है रोटेटिंग ब्लेड टाइप, जिसमें रोटर क्या होता है कि स्थिर रहता है, एक ही जगह घूमता है, उसका ब्लेड जो है चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं स्टेशनरी ब्लेड टाइप कंप्रेसर के बारे में। ये सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये स्टेशनरी ब्लेड टाइप रोटरी कंप्रेसर। इसमें जो है आप देखिए, इसके पार्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा जो है यहाँ देख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं लो साइड इंकुलेटर। क्या कहते हैं इसको? लो साइड इंकुलेटर। यहाँ से ये क्या होता है, ये सेक्शन पोर्ट हो गया, जिसमें यहाँ से ऑपरेटर से जो रेफ्रिजरेंट आता है यहाँ पर इसमें आता है, और यहाँ से इसमें होकर इस कंप्रेसर में जाता है, फिर यहाँ से होकर ये चला जाता है कहाँ पर? डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। यहाँ टर्मिनल ये पिन लगा हुआ है, जहाँ सप्लाई देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये माउंटिंग ब्रैकेट है, जिससे हम क्या करते हैं, एयर कंडीशनर जो है इसको फिट करते हैं। ये कंप्रेसर अधिकांशतः जो है यानी विंडो टाइप एसी और स्प्लिट एसी में आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब इसके आगे हम आपको बता रहे हैं इसके इंटरनल पार्ट्स, कि इसका क्या काम है और इसमें क्या क्या लगा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या लगा होता है हम आपको बता रहे हैं। आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये फिगर है, जिसमें हर्मेटिक रोटरी कंप्रेसर स्टेशनरी ब्लेड टाइप, ठीक है। ये स्टेशनरी ब्लेड टाइप है। स्थिर ब्लेड टाइप बताए थे ना आप लोगों को कि कंप्रेसर जो है रोटरी कंप्रेसर दो प्रकार का होता है। ये भी हर्मेटिक है, क्योंकि ये भी क्या होता है, कंप्रेसर और कंप्रेसर मोटर दोनों एक ही डोम के अंदर सील्ड है, ठीक है। जो रेसिप्रोकेटिंग में हर्मेटिक था सील्ड, वो भी कंप्रेसर और कंप्रेसर मोटर एक ही में डोम में सील्ड था, उसी तरह से ये भी है। अब यहाँ देखिए, ये वाला जो भाग है, इसको कहते हैं क्या चीज़? डिस्चार्ज पोर्ट। डिस्चार्ज पोर्ट मैंने डिस्चार्ज वाला रास्ता, ठीक है। यहाँ रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं डिस्चार्ज पोर्ट। और ये है इंटरनल मोटर कनेक्टर। इंटरनल मोटर कनेक्टर का मतलब है यहाँ से इंटरनल मोटर के द्वारा ये कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है सेफ्टी कवर बोल्ट, ये सेफ्टी कवर बोल्ट लगाया गया है, ताकि जो है ये वाला, कि कभी किसी कारणवश इसके अंदर प्रेशर हाई हो जाए तो यह क्या करे, ब्लास्ट ना करे, इसलिए इसको सेफ्टी कवर बोल्ट लगाया गया है। ये मोटर कनेक्टर है, ये भी यहाँ पर मोटर कनेक्टर लगाया गया है। ये इंटरनल मोटर कनेक्टर है, यानी कि ये अंदर से जाकर इसमें लगा हुआ है, और फिर बाहर ये आकर का हुआ है, ऊपर से वायरिंग करने के लिए, सप्लाई देने के लिए यहाँ पर टर्मिनल लगाया गया है, ठीक है। ये मोटर के अंदर मोटर का अंदर जो टर्मिनल है वो यहाँ जुड़ेगा, और बाहर से जो तार लगाएंगे हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है स्टेटर वाइंडिंग, ये जो दिखाई दे रहा है ये स्टेटर वाइंडिंग, क्योंकि पूरा स्टेटर गोल सा रहता है, तो अंदर से रोटर दिखाने के लिए ये अंदर रोटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये रोटर है, ठीक है। ये रोटर को दिखाने के लिए क्या करते हैं कि इसको ऊपर से स्टेटर का भाग हटा दिया गया है। ये बाइंडिंग का कटा हुआ भाग है, ये बाइंडिंग कटा हुआ भाग है, ठीक है।
तो ये रोटर हो गया और ये जो है स्टेटर है जिसमें बाइंडिंग किया गया है, ठीक है। अब यहाँ जो है ये तो समझ में आ गया, सेफ्टी कवर बोल्ट हो गया, डिस्चार्ज पोर्ट हो गया, इंटरनल मोटर कनेक्टर हो गया, ये इंटरनल मोटर कनेक्टर हो गया, और ये है सेक्शन पोर्ट। यहाँ से जो है ऑपरेटर का आउटलेट इसमें जुड़ा हुआ रहता है, ये सेक्शन पोर्ट हो गया। और ये हो गया सेक्शन फिल्टर। सेक्शन फिल्टर, यहाँ पर फिल्टर लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है? फिल्टर लगा दिया गया। देखिए इस तरह से, जो हमने पहले बताया था आप लोगों को कि यहाँ लो साइड इंक्यूलेटर इसको बोलते हैं, और यहाँ पर फिल्टर लगाया गया है स्टेनर, ताकि जो सेक्शन लाइन से जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसमें कुछ अशुद्धियाँ होंगी, वो अशुद्धियाँ आकर इसमें क्या हो जाए कि छन कर रुक जाए। और जो सेक्शन से आता है तो ये साइड्स में होल होता है। देखिए इसमें साइड से होल है, ठीक है। क्या है? साइड से होल है। वो साइड से होल से रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। अगर वो क्या होगा, इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं लो साइड इंक्यूलेटर का, कि अगर सेक्शन लाइन से रेफ्रिजरेंट अगर आ रहा है और ऑपरेटर में पूरी तरह से रेफ्रिजरेंट क्या होगा, वेपर कंडीशन में नहीं हुआ होगा, अगर वो लिक्विड कंडीशन में आ रहा है तो यहाँ आकर साइड से नीचे आ जाएगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा लिक्विड भारी होगा तो नीचे आ जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से नीचे आ जाएगा। और जो वेपर होगा तो वेपर होगा तब ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर से होकर ये नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से कंप्रेसर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये फिल्टर इसलिए लगाया गया है, इसको लो साइड इंक्यूलेटर कहते हैं, और इसमें फिल्टर लगाया गया है। और ये ब्लीड होल्स हो गए हैं। ब्लीड होल यहाँ पर दिया हुआ देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये क्या होगा कि जो लिक्विड होगा ऊपर की तरफ होगा, अगर साथ में आयल भी आएगा तो यहाँ से आयल क्या होगा, वो नीचे इस होल के माध्यम से, देख रहे हैं ना होल छोटा सा ब्लीड होल, इस माध्यम की वजह से वो चला जाएगा अंदर कंप्रेसर में। और ये सेक्शन एक्यूमुलेटर, ये पूरा का पूरा बॉडी जो है सेक्शन एक्यूमुलेटर है, जो आपको पहले दिखाए थे शुरू में ही, वह सेक्शन एक्यूमुलेटर हो गया। और यहाँ पर रोटर, ये देखिए रोटर हो गया, ये डिस्चार्ज वाल्व हो गया, यहाँ पर ये डिस्चार्ज वाल्व है, ठीक है। यहाँ से डिस्चार्ज होकर ये चला जाता है ऊपर की तरफ। और ये है माउंटिंग होल, जो हम पहले बताए थे कि इसमें माउंटिंग होल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, नट बोल्ट लगाकर उसको बॉडी में टाइट करते हैं, ठीक है। ये है आयल चेम्बर, यहाँ पर आयल रहता है, ठीक है। क्या होता है? आयल होता है। ये ब्लेड स्प्रिंग है, ये ब्लेड स्प्रिंग हो गया। और ये स्टेशनरी ब्लेड है, इसमें जो है ये स्टेशनरी भाग है। और ये माउंटिंग होल हो गया, ये माउंटिंग होल हो गया।